नमस्कार दोस्तों अगर आपको दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया WPL 2023 का फाइनल मुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है, तो दोस्तों वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों WPL 2023 के फाइनल और सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में फिर एक बार क्रिकेट इतिहास की दो बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार मैग लैनिंग की दिल्ली कैपिटल्स की टीम के सामने हरमनप्रीत कौर की मुंबई इंडियंस की टीम खड़ी थी। आपको बता दें कि इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में दिल्ली के कप्तान मैग लैनिंग ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और मुंबई की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से दिल्ली की दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरी। जी हाँ, मैग लैनिंग और शेफाली वर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन दिल्ली की इन उम्मीदों को पारी के दूसरे ही ओवर में मुंबई की तेज गेंदबाजी ने तोड़ दिया और पारी का दूसरा ओवर डालने आई AC वांग ने शेफाली वर्मा को एमिली केयर के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि शेफाली वर्मा 4 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हो, तो वहीं उनके तुरंत ही बाद बल्लेबाजी करने उतरी एलिस कैप्सी को भी AC वांग ने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर अमनजोत कौर के हाथों कैच आउट करा दी। एलिस कैप्सी बिना खाता खोले ही आउट हो गई। जी हां, मुंबई की गेंदबाजी ने शुरुआत के ओवरों में दिल्ली के टॉप ऑर्डर के 2 बड़े बल्लेबाजों को आउट करके कहीं ना कहीं शुरुआत से ही दिल्ली की बल्लेबाजी को दबाव में रखा था, लेकिन एलिस कैप्सी के आउट हो जाने के बाद अब जेमिमा रोड्रिगेज जी हां अपनी कप्तान मैग लैनिंग का साथ देने मैदान में उतरी। जेमिमा रोड्रिगेज ने आते ही लगातार 2 चौके लगाए, लेकिन फिर एक बार पारी का 5वां ओवर डालने आए AC वांग ने जेमिमा रोड्रिगेज को भी हेली मैथ्यूज के हाथों कैच आउट करा दी। जेमिमा रोड्रिगेज 8 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट हो गई। इतने बड़े महामुकाबले में दिल्ली की बल्लेबाजी ने अपने कप्तान को निराश कर दिया था। एक छोर पर दिल्ली की कप्तान मैग लैनिंग पूरी तरह सेट हो चुकी थी, लेकिन दूसरे छोर से उनका साथ कोई भी नहीं निभा पा रहा था। लेकिन विकेट गिरने के बाद अब मैदान पर मैरिजन कैप बल्लेबाजी करने मैदान में उतरी। जी हां, और कप्तान मैग लैनिंग का साथ देने मैदान में उतरी और फिर यहां से सेट हो चुकी दिल्ली की कप्तान मैग लैनिंग और मैरिजन कैप ने दिल्ली की पारी को संभाला और एक नाजुक मौके पर महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दी। दिल्ली की दोनों ही बल्लेबाज अब अपनी टीम के लिए एक अहम साझेदारी बना रही थी, जिस वजह से धीरे धीरे दिल्ली की टीम के ऊपर से दबाव हटने लगा था। कप्तान मैग लैनिंग फिर एक बार अपनी टीम के लिए सबसे बेहतरीन पारी खेल रही थी, तो वहीं उनका साथ दे रही मैरिजन कैप भी बेहतरीन फॉर्म में दिखाई दे रही थी। मैग लैनिंग और मैरिजन कैप ने मिलकर लगभग पारी के 10वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 73 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी का 11वां ओवर डालने आई एमिली केयर ने सेट हो चुकी मैरिजन कैप को यास्तिका भाटिया के हाथों कैच आउट करा दी। मैरिजन कैप 21 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हो गई। मुंबई की गेंदबाजी ने फिर एक बार दिल्ली के एक बड़े बल्लेबाज को आउट कर दिया था, जिस वजह से मुंबई की गेंदबाजी अब धीरे धीरे दिल्ली की बल्लेबाजी पर हावी होती दिखाई दे रही थी। लेकिन दिल्ली की कप्तान अब पूरी तरह सेट हो चुकी थी। अब उनका साथ देने जॉनसन मैदान में आई, लेकिन फिर पारी का 12वां ओवर डालने 12वें ओवर में एक गलत रन लेने के चक्कर में दिल्ली की कप्तान मैग लैनिंग रन आउट हो गई। दिल्ली की कप्तान मैग लैनिंग 29 गेंदों में 35 रन बनाकर आउट हो गई। दिल्ली की कप्तान का विकेट पूरी की पूरी दिल्ली की टीम के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। मुंबई की टीम ने पूरी दिल्ली की टीम को बैकफुट पर ढकेल दिया था और फिर दिल्ली का निचला क्रम हेली मैथ्यूज की गेंदबाजी के सामने खड़ा ही नहीं हो पाया। देखते ही देखते मुंबई की गेंदबाजी ने दिल्ली की टीम को घुटनों पर खड़ा कर दिया था, लेकिन आखिरी के ओवरों में दिल्ली की तरफ से बल्लेबाजी करने आई शिखा पांडे और राधा यादव दोनों ने मिलकर बड़े शॉट खेले। खास करके शिखा पांडे दिल्ली की टीम के अंत के ओवरों में विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी कर रही थी, तो वहीं शिखा पांडे की बल्लेबाजी को देखकर राधा यादव ने भी अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था। इन दोनों की बल्लेबाजी को देखकर मैदान में बैठा हर एक दर्शक आश्चर्यचकित रह गया था। मुंबई की कप्तान हरमनप्रीत कौर को भी शिखा पांडे और राधा यादव की बल्लेबाजी ने हैरान करके छोड़ दिया था। देखते ही देखते इन दोनों ने आखिरी विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली थी। शिखा पांडे ने दिल्ली की टीम के लिए 17 गेंदों में 27 रन बनाए, तो वहीं राधा यादव ने 12 गेंदों में 27 रनों की शानदार पारी खेली और इसी की बदौलत 80 रनों के भीतर सिमटती दिख रही दिल्ली की टीम ने इस फाइनल मुकाबले में मुंबई की टीम के आगे 131 रनों का स्कोर लगाया। उसके बाद
दिल्ली से मिले 132 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने मुंबई की दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरी। हेली मैथ्यूज और यास्तिका भाटिया के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन मुंबई की इन उम्मीदों को दिल्ली की तेज गेंदबाजी ने शुरुआती ओवरों में ही तोड़ दिया और पारी का दूसरा ही ओवर डालने आई राधा यादव ने यास्तिका भाटिया को एलिस कैप्सी के हाथों कैच आउट करा दी। आपको बता दें कि यास्तिका भाटिया 3 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हो गई। यास्तिका भाटिया के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब मुंबई की टीम की तरफ से बेहतरीन फॉर्म में चल रही नेडली सीवर ब्रंट बल्लेबाजी करने मैदान में उतरी, लेकिन उनके साथी खिलाड़ी और मुंबई की दूसरी ओपनर बल्लेबाज हेली मैथ्यूज को जेस जॉनसन ने अरुंधति रेड्डी के हाथों कैच आउट करा दिया। हेली मैथ्यूज 12 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हो गए। मुंबई की टीम ने देखते ही देखते अपने दोनों ही बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाजों को खो दिया था। कहीं ना कहीं दिल्ली की गेंदबाजी को जिस तरह की शुरुआत इस मुकाबले में चाहिए थी, उसी तरह की ओपनिंग शुरुआत दिल्ली की गेंदबाजी को मिल चुकी थी, लेकिन विकेट गिरने के बाद अब मुंबई की कप्तान हरमनप्रीत कौर और बल्लेबाजी करने मैदान में उतरी और फिर इस नाजुक मौके पर नेडली सीवर ब्रंट और हरमनप्रीत कौर ने मिलकर मुंबई की पारी को संभाला और एक अहम मौके पर एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दी। दोनों ही मुंबई की बल्लेबाज इस मुकाबले में अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा रहे थे, तो वहीं दिल्ली की गेंदबाज इन दोनों की साझेदारी को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन हरमनप्रीत कौर और नेडली सीवर ब्रंट अब मैदान में पूरी तरह सेट हो चुकी थी। दिल्ली का कोई भी गेंदबाज इस मुंबई की साझेदारी को तोड़ नहीं पा रहा था। धीरे धीरे दिल्ली की गेंदबाजी दबाव महसूस करने लगी थी। इसी बीच नेडली सीवर ब्रंट और हरमनप्रीत कौर ने अपनी अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली। अर्धशतकीय साझेदारी पूरी करने के बाद नेडली सीवर ब्रंट और हरमनप्रीत कौर आगे भी मुंबई के लिए लाजवाब बल्लेबाजी कर रही थी। नेडली सीवर ब्रंट और हरमनप्रीत कौर ने मिलकर लगभग पारी के 16वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 95 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी का 17वां ओवर में 17वें ओवर में एक गलत रन लेने के चक्कर में शिखा पांडे ने हरमनप्रीत कौर को रन आउट कर दिया। हरमनप्रीत कौर 39 गेंदों में 37 रन बनाकर आउट हो गई। मुंबई की टीम ने अपने कप्तान को एक गलत मौके पर खो दिया था। मुंबई की टीम पर अभी भी दबाव बहुत ज्यादा था, क्योंकि अब दिल्ली की गेंदबाजी लगातार शानदार गेंदबाजी कर रही थी, लेकिन हरमनप्रीत कौर के बाद अब मुंबई की टीम की तरफ से एमिली केयर नेडली सीवर ब्रंट का साथ देने मैदान में उतरी, लेकिन अब मुंबई की टीम को जीत के लिए 12 गेंदों में 21 रनों की आवश्यकता थी। इस पारी के 19वें ओवर में गेंदबाजी डालने आई जेस जॉनसन की पहली ही गेंद पर नेडली सीवर ब्रंट ने एक लाजवाब चौका लगाकर अपना शतक पूरा कर लिया और फिर उनके तुरंत बाद उनके साथी खिलाड़ी एमिली केयर ने अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया। एमिली केयर की इस लाजवाब बल्लेबाजी की बदौलत मुंबई की टीम को इस 19वें ओवर में 16 रन मिले। अब मुंबई की टीम को आखिरी ओवर में जीत के लिए 5 रनों की आवश्यकता थी और बल्लेबाजी कर रही नेडली सीवर ब्रंट ने इस आखिरी ओवर की तीसरी गेंद पर एक लाजवाब चौका जड़कर मुंबई की टीम को इस पहले WPL के फाइनल में जीत दिला दी। लेकिन दोस्तों, इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में मुंबई इंडियंस की टीम को चैंपियन बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई नेडली सीवर ब्रंट। उनकी बल्लेबाजी, जिन्होंने इस मुकाबले में मुंबई की टीम के लिए 55 गेंदों में 60 रनों की शानदार और ऐतिहासिक पारी खेली और इसी की बदौलत मुंबई की टीम इस रोंगटे खड़े कर देने वाले फाइनल मुकाबले में जीत पाई। तो दोस्तों, आप नेडली सीवर ब्रंट की मैच जिताऊ पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।